हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हम सोशियोलॉजी का टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक टॉपिक से कितने और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा हेरफेर कर देने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जानने के बावजूद भी हम गलत कर देते हैं। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? तो ऑप्शन में है मैक्स वेबर, मैकआइवर, हॉफहाउस और सोरोकिन। तो किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? जब अंतःक्रियाओं की बात आ जाए, ठीक है, मानव मस्तिष्क में किसकी बात आ जाए? अंतःक्रियाओं की, तो वो किसने कहा है? हॉफहाउस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी, हॉफहाउस राइट आंसर इसमें होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 26। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? कौन कौन से हैं इसमें? विलक्षण सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति या व्यक्ति। तो क्या पूछा इसमें कि समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? तो किसको रखेगा? सामाजिक अंतःक्रिया को। किसको रखेगा पूर्व भूमि में? तो सामाजिक अंतःक्रिया को इसमें रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है? तो इसमें ऑप्शन है ऑगस्ट काम्ट, मैक्स वेबर, दुर्खीम या सोरोकिन। अब इसमें कौन होगा? क्या पूछा था इसमें कि परिभाषा में क्या मेन है? इसमें देखो, समाजशास्त्र की सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना, अगर ये वाला वर्ड आ जाए सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना या फिर विश्लेषणात्मक विवेचना, ये 2-3 वर्ड आ जाएं तो वो किसकी है? डेफिनेशन मैक्स वेबर की है। किसकी है? मैक्स वेबर की। ये छोटे छोटे से क्लू हैं, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए किसी पे। तो इससे क्या है कि हमें जो डेफिनेशन है वो लर्न करने में आसानी रहती है। पूरी तो डेफिनेशन याद नहीं हो पाती, लेकिन क्लू वर्ड से क्या है कि हमें ध्यान आ जाता है उसमें। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि सामाजिक क्रिया की जो व्याख्यात्मक विवेचना है या फिर विश्लेषणात्मक विवेचना लिखा होगा तो वो किसका है? मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? इसमें है ऑप्शन है वीरकांत, वॉन बेज, फिचर और सोरोकिन। तो ये जो कथन है कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में कैसा? मानसिक संबंधों के स्वरूप, मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, तो ये कहा है किसने? वीरकांत महोदय जी ने। किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, वीरकांत जी ने कहा है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। अब इसमें डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा आ गई है। समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? तो ये है मैकआइवर एवं पेज की है, या फिर जिन्सबर्ग की है, या फिर J.F. क्यूवर की है, या अर्नोल्ड रॉस की है। तो ये जो डेफिनेशन है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है, तो ये है J.F. क्यूवर की। किसकी है? J.F. क्यूवर की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।
इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? अब इसमें नहीं बताना है, तो इसमें है यह विशुद्ध विज्ञान है, यह व्यवहारिक विज्ञान है, यह अमूर्त विज्ञान है, यह अनुभाविक विज्ञान है। तो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो यह विशुद्ध विज्ञान है, तो ये माना हुआ है। अच्छा, यह व्यवहारिक विज्ञान है, तो ये नहीं है। ठीक है, इसका कहीं पे उल्लेख नहीं दिया गया है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ना, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तो आप इसमें देखेंगे व्यवहारिक विज्ञान वैसे तो है, लेकिन उसमें दिया हुआ नहीं, विशेषताओं में से शामिल नहीं किया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जो मोस्टली इसमें बीयर स्ट्रीट की ही वो दी हैं विशेषताएं। तो जैसे बीयर स्ट्रीट ने क्या कहा है कि समाज कैसा विज्ञान है? एक अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, तो ये तो सही है। और क्या कहा है? जैसे समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, तो ये भी सही है। लेकिन उसी में क्या जोड़ा था उन्होंने कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है लेकिन व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो वही हमें क्या इसमें चूज करना है कि जो विशेषता नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है यह व्यवहारिक विज्ञान है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में कौन गलत है? अब गलत बताना है आपको। इसमें भी देखते हैं, समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, तो ये सही है। जो समाजशास्त्री हैं वो मूल्यों को क्या मानते हैं? तथ्य मानते हैं। अच्छा, बी है इसमें, समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, तो ये भी सही है। समाजशास्त्री उन्मुखता में कैसा होता है? गैर भाग्यवादी होता है, उसमें भाग्यवाद को नहीं माना जाता। अच्छा, सी है कि समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ, तो ये भी सही है कि समाजशास्त्र क्या है? एक विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ। अच्छा, डी है इसमें, समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कब आया था? ये जो जीआईसी के एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? अब उपयोगिता बताना है, तो क्या है इसमें? समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक, या उपयुक्त सभी। तो समाजशास्त्र की उपयोगिता के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या सही होगा? इसमें समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, ये वाला सही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि उपयुक्त सभी आप लोग कर दो, ये वाला अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उपयोगिता के बारे में पूछा है, तो क्या है इसकी उपयोगिता? कि समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा गया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए हैं। कौन कौन से पथ बताए हैं इसमें? देखते हैं। ए है इसमें तुलनात्मक, ऐतिहासिक और प्रकार्यात्मक। बी है उद्विकासवादी, प्रकार्यात्मक और वैज्ञानिक। सी है अनुभवाश्रित, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक। और डी है ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। तो क्या पूछा था इसमें कि एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए हैं, तो वो कौन कौन से बताए हैं? एक तो एलेक्स इंकल्स ने ऐतिहासिक बताया है, और अनुभवाश्रित बताया है, और विश्लेषणात्मक बताया है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कौन कौन से बताए हैं एलेक्स इंकल्स ने? ये बताया ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, यह कथन व्यक्त किया गया है। तो ये तो सबको ही पता है, किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? जिन्सबर्ग द्वारा, सिमेल द्वारा, आर्गबन द्वारा या दुर्खीम द्वारा। तो ये किसका है? दुर्खीम का।
किसका है? दुर्खिम का। सामाजिक तथ्यों की को जो वस्तु के रूप में जो माना है वो किसने माना है? दुर्खिम जी ने माना है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 36। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, किसने कहा है? अब ये क्वेश्चन वही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खइम, यानी इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी है ना, ई एस बोगार्डस, एम वेबर, इमाइल दुर्खइम और के मार्क्स। तो क्या सही होगा? इमाइल दुर्खइम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो ऑप्शन है इसमें सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, या सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित होगा? कि सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सी राइट मिल्स के अनुसार समाज क्या है? ऑप्शन में है एक शिल्प है, एक विज्ञान है, एक कला है, या एक विधि है। तो सी राइट मिल्स क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? तो वो कहते हैं ये क्या है? एक क्राफ्ट है, यानी एक शिल्प है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है। क्या कहा है? कि समाजशास्त्र जो है वो मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? उनकी समस्याओं का और परिणामों का अध्ययन है। यह किसने परिभाषित किया है? तो इसमें ऑप्शन है आर एम मैकआइवर एवं पेज, पार्क एवं बर्गेस, एम जिन्सबर्ग, एच एम जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम जिन्सबर्ग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी एम जिन्सबर्ग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। डेफिनेशन वही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। यह किसने कहा है? तो एच एम जॉनसन ने, मैकआइवर एवं पेज ने, एम जिन्सबर्ग ने, एल एफ बार्ट ने। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी एम जिन्सबर्ग ने कहा है। ठीक है, क्या कहा? उनकी अवस्थाओं या समस्याओं एवं परिणामों का अध्ययन है। तो ये कौन कहता है? ये एम जिन्सबर्ग कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसने कहा कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? ई एस बोगार्डस का है, पी ए सोरोकिन, के डेविस, या आर बिरस्टेड। तो ये जो कथन है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही है। ठीक है, तो ये कौन कहता है? कौन मानता है सर? तो वो मानते हैं पी ए सोरोकिन। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पी ए सोरोकिन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये पूछा गया है जीआईसी में, पूछा गया है 2015 में पूछा गया है। ठीक है, और भी कई एग्जामों में आता है, तो ये आप लोग लर्न करके रखिएगा ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, तो ये तो सबको पता है। ठीक है, कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? मैकआइवर एवं पेज का, गिलिन एवं गिलिन का, एफ एच गिडेंस का, या इमाइल दुर्खइम का। तो ये किसका है? मैकआइवर एवं पेज का। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, ये किसने कहा है? तो मैकआइवर एवं पेज ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।